कृष्ण भक्त भगत धन्ना जाट का जन्म राजस्थान के टोंक जिले के धुआंकला गांव में हुआ था। इनके पिताजी खेती किसानी का काम करते थे। ये एक जाट परिवार से संबंध रखते थे। बचपन में ही इनों के अंदर कृष्ण भक्ति जाग गई थी। इनके घर पर पंडित त्रिलोचन जी आए थे जो कि शालिग्राम जी की पूजा करते थे। इनके कारण इनके अंदर कृष्ण भक्ति जाग गई। कृष्ण भक्ति जागने के बाद इन्होंने प्रभु के साक्षात दर्शन किए। भगवान कृष्ण इनके साथ खाना खाते थे और इनकी गायें चराते थे। और उनके बाद भगवान कृष्ण ने कहा कि तुम गुरु बनाओ। उनके बाद धन्ना जी गुरु बनाने के लिए चले गए। कृष्ण भगवान ने कहा था कि तुम रामनंदाचार्य जी से मिलो और उन्हें अपना गुरु बनाओ। गुरु बनाने के बाद रामनंदाचार्य जी ने इनको शिक्षा दी और शिक्षा देने के बाद ये घर लौटे। घर लौटने के बाद इनके यहाँ पर साधु और संतों की जमावड़ा जम गया था। इनके यहाँ पर साधु और संत आते रहते और इनसे जितना हो सकता था ये सेवा करते। लेकिन एक दिन इनके पिताजी ने कहा कि इस प्रकार से अगर तुम्हारे साधु संत आते रहेंगे तो हम अपना काम कब करेंगे। तो इस प्रकार डांटने के बाद आगे क्या होता है वो हम इसमें जानने वाले हैं। दोस्तों, अगर आपने इस कहानी का पहला भाग नहीं देखा है तो सबसे पहले पहला भाग देखिए। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूंगा। इसके बाद हम बात करेंगे कि धन्ना जाट को आखिर क्या क्या समस्याएं हुई और इनके पिताजी ने इनको क्या कहा और किस प्रकार से कहा। तो संत इनके घर पर आते रहते थे और धन्ना जी इनको जैसी हो सकती थी इनकी सेवा करते थे। लेकिन इनके पिताजी ने यह कहा था कि अभी तुम बालक हो और कमाते भी नहीं हो, तुम्हारा पालन पोषण भी हम खुद करते हैं, तो ऊपर से इन साधुओं को बुला लाते हो। इस प्रकार इन निठल्ले साधुओं की सेवा करना ठीक नहीं है। इसलिए एक बात कान खोलकर सुन लो कि यदि तुम किसी भी साधु को घर लेकर आए तो मैं तुम्हें घर के अंदर घुसने नहीं दूंगा। यदि साधु की सेवा ही करनी है तुम्हें तो पहले कमा लो, कमाई करो, उसके बाद में सेवा करना। पिताजी की बात सुनकर धन्ना जी उदास हो गए और चुपचाप खड़े खड़े इनकी बात सुनने लगे। तब पिताजी ने धन्ना जी को डांटते हुए कहा कि आज के बाद किसी साधु को घर में लेकर मत आ जाना, जाओ और खेतों में गेहूं बोकर आओ। इस पर धन्ना जी के पिताजी ने उनको गेहूं की बोरी थमा दी और इसे बैलगाड़ी में लेकर जाने लगे और यह कहा कि इसको खेत में बोना। धन्ना जी ने बैलगाड़ी में गेहूं रख लिया और खेत में बोने चल दिए। धन्ना जी थोड़ी दूर चले ही थे कि उन्हें मार्ग में 5-6 साधु की संतों की टोली दिखाई दी। धन्ना जी ने बैलगाड़ी से उतरकर उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। संतों ने धन्ना जी को आशीर्वाद दिया और पूछा कि बेटा, यहाँ पर धन्ना जी का घर कहाँ है? सुना है कि वे जगत गुरु रामनंदाचार्य जी के शिष्य हैं। बहुत छोटी उम्र में ही उन्होंने भगवान के दर्शन कर लिए थे। हम भी उनके दर्शन करना चाहते हैं। यह सुनकर धन्ना जी संकोच में पड़ गए और हाथ जोड़कर बड़ी विनम्रता से बोले कि महाराज, मुझे ही लोग धन्ना भगत कहते हैं। संत बोले कि भगवान ने बड़ी कृपा की है, हम जिनसे मिलने आए हो वो ही हमें मिल गए। निश्चित आप ऐसे भक्त हैं जैसा आपके विषय में हमने सुना था। कितनी विनम्रता है आप में। चलिए आपके घर चलते हैं, वहीं बैठकर आपस में चर्चा करेंगे। धन्ना जी ने सोचा कि अभी पिताजी ने साधुओं को घर लाने के लिए मना किया है। यदि मैं खेतों में बीज बोने के बजाय इन साधु संतों को घर पर ले जाऊंगा तो पिताजी आसमान सिर पर उठा लेंगे और इन साधुओं को भगा देंगे। तब धन्ना जी कुछ विचार करके बोले कि महाराज, अभी घर पर कोई नहीं है, मैं भी खेतों की तरफ जा रहा हूँ, आप भी मेरे साथ वहीं चलिए। संत बोले कि हमें तो आपसे मिलना था, अब आप जहाँ ले जाए वहीं हम चल लेंगे। फिर धन्ना जी उन सभी को अपने खेत ले गए। खेत में एक पेड़ के नीचे बने चबूतरे पर साधुओं को बैठकर आराम करने को कहा और कहा कि महाराज, आप यहीं विश्राम कीजिए, तब तक मैं आपके भोजन की व्यवस्था करता हूँ। यह कहकर धन्ना जी वहाँ से बैलगाड़ी लेकर निकल लिए। बैलगाड़ी लेकर धन्ना जी सीधे बनिए की दुकान पर पहुंचे। वहाँ पर उन्हें बैलगाड़ी में जो बीज था, गेहूँ था, वो खेत में बोने के लिए दिया था, उसे बनियों को बेच दिया। उससे दाल बाटी चूरमा बनाने का सारा सामान खरीद लिया। सामान लेकर धन्ना जी खेत पर पहुंचे। वहां पर उन्होंने संतों के साथ मिलकर बहुत बढ़िया दाल बाटी और चूरमे का प्रसाद बनाया, भगवान को भोग लगाया और बड़े ही प्यार से संतों को भी भोजन करवाया। इस बीच भागवत चर्चा भी होती रही और संतों को भोजन करवाने के बाद बड़े प्रेम से उनको विदा कर दिया। संतों के जाने के बाद धन्ना जी सोचने लगे कि बीज वाले गेहूं को तो बेचकर हम संतों को भोजन करा दिए, अब खेत में क्या बोया जाए। अगर पिताजी से फिर बीज मांगने गए तो पिताजी नाराज हो जाएंगे। और यह सोचकर धन्ना जी ने बोरियों में रेत भर ली और आसपास के लोगों को यह दिखाने के लिए कि रेत को ही खेतों में बोने लगे। धन्ना जी ने राम राम का नाम लेते हुए शाम तक
बोरियों की सारी रेत खेत में छिड़क दी। आसपास के खेतों में जो किसान काम कर रहे थे वो धन्ना जी को गेहूं बोते हुए देख रहे थे, परंतु असल में वो गेहूं नहीं रेत बो रहे थे। खेत बोने के बाद धन्ना जी बड़े प्रसन्न मन से घर की तरफ चल दिए और सोचने लगे कि खेत में कुछ उगना भी नहीं है तो देखभाल भी नहीं करनी पड़ेगी। घर पर पिताजी ने पूछा कि खेत में बो आए, तो धन्ना जी ने बोला कि जी हाँ पिताजी, खेत में गेहूं बो दिए हैं। कुछ दिन बाद धन्ना जी के पिताजी गांव के कुछ बड़े बूढ़े लोगों के साथ धन्ना जी के पास आए और बोले कि तुम कैसा खेत बोकर आए हो, ऐसी फसल तो हमने अपने जीवन में अभी तक नहीं देखी है। ऐसा लगता है कि जैसे गेहूं का एक एक दाना नाप नाप कर समान दूरी पर बोया गया है और सारे ही दाने उगाए हो। इतनी सुंदर फसल तो हमने आज तक नहीं देखी, यह सब तुमने कैसे किया। धन्ना जी सोचने लगे कि यह सब उनको ताना मार रहे हैं, खेत में तो कुछ उगा ही नहीं होगा इसलिए ऐसी बातें कर रहे हैं। तब धन्ना जी ने स्वयं खेत पर जाकर देखा। वहां जाकर वे आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने देखा कि जिस खेत में उन्होंने रेत बोई थी वहां पर फसल उगाई है और ऐसी सुंदर फसल उन्होंने कभी नहीं देखी थी। फसल को देखकर धन्ना जी को भगवान की कृपा का एहसास हुआ। उसकी आंखों से आंसू निकल गए। धन्ना जी जोर जोर से रोने लगे। जब धन्ना जी के पिताजी और अन्य गांव वालों ने रोने का कारण पूछा तब धन्ना जी ने रोते हुए सारी घटना सुनाई। धन्ना जी बोले कि पिताजी, जब आपने संतों को घर पर लाने के लिए मना किया था तब खेत में बोने के लिए गेहूं दिया और उसी दिन मुझे रास्ते में संत मिल गए। मैंने उन्हीं संतों को खेत पर ठहराया और बीज वाला गेहूं बनियों को बेच दिया और संतों को भोजन कराया। इसके बाद मैंने रेत खेत के अंदर बो दी। रेत बोने के बाद यह फसल कैसे उगाई मुझे नहीं मालूम। धन्ना जी की यह बात सुनकर उनके पिताजी की आंखों से आंसू निकल आए और बोले कि मेरा जन्म भाग्य हो गया और मेरा जन्म सफल हो गया कि मेरे घर में ऐसे पुत्र का जन्म हुआ है। आज के बाद हम तुम्हें रोकेंगे नहीं। खूब साधु संत की सेवा करो, खूब संतों को बुलाओ, हम तुम्हें अब कभी मना नहीं करेंगे। आज से मैं भी भगवान की भक्ति किया करूंगा और तुम्हारे साथ संतों की सेवा किया करूंगा। इसके बाद धन्ना जी और उसके परिवार वाले खूब संत सेवा करने लगे। कुछ समय बाद धन्ना जी की उगाई हुई फसल को काटने का समय आ गया और उस फसल से उतने ही आकार की खेती में 50 गुना ज्यादा गेहूं निकला। यह गेहूं इतना ज्यादा था कि इसे रखने की जगह नहीं थी और गांव के सभी लोग धन्ना जी की फसल देखकर आश्चर्यचकित हो गए। अब धन्ना जी और उनका परिवार अपनी क्षमता के अनुसार खूब संत सेवा करते, भगवान की भक्ति करते और हमेशा साधु संतों को उनके घर पर तांता लगा रहता था। साधु संतों की बड़ी बड़ी जमातें आती और धन्ना जी बड़े प्रेम से उनका आदर सत्कार करते, उनको भोजन कराते। अब धन्ना जी जब भी खेतों में फसल बोने जाते तो ऐसी फसल होने लग गई थी कि खेत पूरा लहला जाता। तब धन्ना जी गांव के बड़े किसान बन गए और गांव के सभी लोग धन्ना जी को चमत्कारी संत मानने लगे और उनके खेतों की मिट्टी को अपने खेत के अंदर डालने लगे। अब इसके कारण उनकी भी फसल अच्छी होने लगी। मिट्टी ले जाकर खेतों में छिड़कते और उनकी फसल और अच्छी हो जाती। धन्ना जी की जय जयकार करने लगते। एक बार भगवान ने धन्ना जी की परीक्षा लेनी चाहिए और धन्ना जी के गांव में अकाल पड़ गया। धन्ना जी बड़े किसान थे, उनके पास खेती बहुत ज़्यादा थी और अन्न के भंडार भरे थे। अकाल के कारण उनके गांव और आसपास के क्षेत्रों में ब्राह्मण, संत और गरीब जरूरतमंद लोग धन्ना जी के पास मदद मांगने के लिए आते थे। धन्ना जी भी उन्हें दोनों हाथों से भंडार उठाने लगे। कभी कोई जरूरतमंद उनके घर से खाली हाथ नहीं लौटा। धीरे धीरे धन्ना जी का अन्न भंडार समाप्त होने लगा, परंतु धन्ना जी ने निश्चय किया था कि जब तक उनका सामर्थ्य है किसी भी जरूरतमंद को निराश नहीं करेंगे, अपना सब कुछ बेचकर भी लोगों की मदद करेंगे। धन्ना जी की संत सेवा से प्रसन्न होकर एक दिन उनके पास संत के वेश में स्वयं ठाकुर जी आए और संत ने उन्हें तुम्बा यानी कि एक कमंडल बनाते हैं इससे वो के उनके बीज दिए और कहा कि धन्ना जी इन बीजों को अपने खेत में बो दो। जब इनकी फसल पक आए तो उससे जो भी प्राप्त हो उसे लोगों की सेवा में खर्च कर देना। धन्ना जी ने ऐसा ही किया। संत की आज्ञा से उन्होंने तुम्बा के बीज बो दिए। गांव के लोग कहने लगे कि लगता है धन्ना जी पागल हो गए हैं, ऐसा भीषण अकाल में फसल बो रहे हैं, वो भी तुम्बा की। इस कड़वे तुम्बा को तो पशु भी नहीं खाते, केवल कमंडल बनाने के काम आता है। ऐसी फसल यदि उग भी आई तो उनसे उसका क्या फायदा होगा। परंतु धन्ना जी ने संत के कहे अनुसार अपने खेतों में तुम्बा के बीज बो दिए। कुछ दिन बाद तुम्बा की फसल उग आई। सभी लोग आश्चर्यचकित करने लगे कि ऐसे भीषण अकाल में भी बिना पानी के कोई फसल कैसे उग सकती है। कुछ ही दिनों में धन्ना जी का खेत हरा भरा हो गया। इसी बीच धन्ना जी जरूरतमंद लोगों की सेवा करते और अपना अन्न भंडार लुटाते। उनके घर में जो भी फसलों के बीज रखे थे उन्होंने सब संतों को भोजन कराने के लिए दान कर दिया। अब उनके पास अपने परिवार के गुजारा करने के लायक अन्न ही भी नहीं बचा था।
गांव के लोग कहने लगे कि बड़ा ही मूर्ख आदमी है, जो सारा अन्न था वो लुटा दिया और अपने परिवार के लिए कुछ भी नहीं रखा है, और इसके पास कोई फसल भी नहीं है, और इसके फसल भी कोई बोई इसने तो तुम्बा, जिसको खा भी नहीं सकते। धन्ना जी को लोगों की बातों को कोई फर्क नहीं पड़ता था, और वे भगवान का नाम लेते रहते, सब काम करते थे और लोगों की मदद करते थे। एक दिन ऐसा आया जब धन्ना जी खेतों में लगी फसल पक गई थी और उनको लेने गए थे। उनके खेत में बड़े बड़े तुम्बा के फल दिख रहे थे। धन्ना जी ने सोचा कि अब दान करने को कुछ नहीं है, तो अब इन तुम्बा से कमंडल बनाकर संतों को दान किया करेंगे। धन्ना जी खेतों में लगे सभी तुम्बा के फल तोड़कर घर पर लाए। घर आकर जैसे ही उन्होंने तुम्बा के कमंडल बनाने के लिए काटा तो उसमें हीरा जवाहरात और कीमती रत्नों से भरा हुआ था। तुम्बा को कीमती रत्नों से भरा देखकर वो आश्चर्यचकित रह गए। उनके पास तो तुम्बों की पूरी फसल थी। उन्होंने देखा कि सभी तुम्बा में ऐसे कीमती रत्न भरे होंगे। अब उनके पास इतने कीमती रत्न और जवाहरात हो गए थे कि जिससे किसी भी राजा के पास में शायद इतने नहीं होंगे। इस चमत्कार को देखने के बाद धन्ना जी को उन संत की याद आई जिन्होंने उन्हें तुम्बा के बीज दिए थे। उन संत ने कहा था कि इस फसल से जो भी प्राप्त हो उससे लोगों की सेवा करना। अब धन्ना जी उस धन से लोगों की सेवा करने लगे। वे फिर से दोनों हाथों से लोगों की मदद करने लगे। उस समय वह अकाल कई वर्षों तक चला था, और उस समय धन्ना जी के घर में और आसपास के लोगों में लंगर लगना शुरू हो गया। आसपास के सैकड़ों गांवों के लाखों लोग वर्षों तक धन्ना जी के यहाँ पर लंगर में तीनों समय का भोजन करते। धन्ना जी ने अपने जीवन काल में कई मंदिर बनवाए, बावड़ियाँ, तालाब, धर्मशालाएं बनवाई और हर तरह के साधु संतों और जरूरतमंदों की मदद की। लोग धन्ना जी को धन्ना सेठ कहकर बुलाने लगे, और धन्ना जी जैसा धनी आज तक कोई नहीं हुआ और ना होगा। वे धन और मन दोनों से ही धनी थे। आज भी उनके नाम पर ही लोग सेठों को धन्ना सेठ की उपाधि देते हैं और यह कहकर बुलाते हैं कि इनके पास पैसा बहुत है, ये धन्ना सेठ है। दोस्तों, कृष्ण भक्त धन्ना भगत की कहानी आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना। ये दोस्तों सच्ची कहानी है। तो एक बार और कहूँगा हाथ जोड़कर कि अगर आप भगवान को मानते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। हमारी एक टीम बन जाएगी जिससे हम बहुत लोगों तक पहुंच जाएंगे। इसलिए आपसे हाथ जोड़कर अनुरोध है कि वीडियो को लाइक किया कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक अपना ध्यान रखें और आप भी प्रेम से भगवान के भजन करते रहिए। जय चित्तौड़गढ़, जय मेवाड़।